20 साल के बाद कावड़ उठाने वाले मनोज तिवारी ने देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दरबार में जलाभिषेक कर दिया है। मनोज तिवारी के साथ गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी सावन के महीने में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और भोलेनाथ के जलाभिषेक किया। मनोज तिवारी ने सुल्तानगंज से गंगा जल भरने के बाद कावड़ यात्रा शुरू की थी। बम भोले का जयकारा लगाते हुए वो 105 किलोमीटर तक नंगे पांव चले थे। कावड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन कावड़ का हालांकि धार्मिक पहलू से ज्यादा मैं, क्योंकि कहानी कुर्सी की है तो उसका पॉलिटिकल पहलू पर मैं बात करूंगी। एक पहले बयान सुना देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज यदि दिल्ली में सरकार बनी है तो मनोज तिवारी जी ने बहुत मेहनत की है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इस देश की सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए मनोज जी बचपन से ही लगे हुए। यदि आप देखेंगे तो मनोज जी के भक्ति के गीत, मनोज जी के बाबा धाम पर बनाए गीत, इसमें इनकी आत्मा बसती है। और जो इन्होंने कहा वही वास्तविकता है कि हम लोग पिछले ही जो है आज से 7-8 दिन पहले ही इन्होंने तय किया कि हमको पैदल जाना है, और आ रहे थे वो। और हमने फिर इनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस तारीख को यदि आप चलेंगे तो हम भी जो है आपके साथ जो है पैदल चलेंगे। तो कावड़ यात्रा क्या हिंदू एकता का एक जरिया है हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। और भारत में धर्म कैसे बढ़ा, कैसे पनपा, कैसे उसको स्थापित किया गया, उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ सारे उत्सव, त्योहार, पर्व, वो सब एक दूसरे को जोड़ने के लिए थे। सब कमाल की बात यह है कि आज का ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ आइडिया एक आता है कि हिंदू धर्म तो बांटता है, हिंदू में जाति खोजना है। अभी महाकुंभ हुआ था ना, वहां कोई किसी को पहचान सकता था कि किसी के बगल में कौन सी जाति का खड़ा हुआ है? कोई छूत अछूत था क्या? देह से देह लड़ रही है। ये जो कांवड़ यात्राएं निकलती है, इसमें किसी को पता होता है क्या? भगवान का नाम लेते हुए, बोल बम करते हुए चले जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता था बार बार, और ये कुछ प्रैक्टिस में आ गया है। आजकल सोशल मीडिया का समय है तो उसके लिहाज से रणनीति बनती है। कौन सा भाजपा का नेता, सांसद, विधायक उसका बेटा कांवड़ उठाता है? अब इनको पता ही नहीं है कि जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हों, दूसरी पार्टियों से जुड़े हों, वो सब कांवड़ उठाते हैं जहां जिस क्षेत्र में वो रहते हैं। लेकिन अब कोई कहे कि दिखाने के लिए, अब मनोज तिवारी लंबे समय के बाद फिर से उन्होंने शुरू किया। पहले वो बहुत करते थे। एक छत्तीसगढ़ की भाजपा की विधायक है, उन्होंने ये कांवड़ उठाया। और कई भाजपा के नेता हैं, जाने के कितने दर्जनों नेताओं को मैं जानता हूं निजी तौर पर, जो जाते हैं। पब्लिक में चर्चा नहीं होती। लेकिन एक तो ये बिहार का चुनाव भी है, दूसरा इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर बार बार पूछे जा रहे हैं, और हिंदू धर्म को इस तरह की चीजें जोड़ती हैं, सारे भेद मिटते हैं। नहीं, जो भी वोट जोड़ती है, वोट जोड़ती है कि नहीं? वोट निश्चित तौर पर जोड़ती है, लेकिन हिंदू सिर्फ इसकी वजह से वोट नहीं करता है। ठीक, ये इसको समझ लीजिए। उसका बड़ा उदाहरण अयोध्या है। हर हिंदू वहां गया, हर हिंदू को राम मंदिर चाहिए, लेकिन अगर कुछ चीजें दूसरी निकली तो उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ा।